हेलो वर्ल्ड। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डेटा टाइप्स को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम डेटा टाइप्स को बहुत ही डीपली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या होता है, व्हाट आर डेटा टाइप्स। तो कैटेगरीज दैट डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा वेरिएबल कैन होल्ड। तो हमने अपने पहले के प्रोग्राम्स में देखा था, हम वहाँ पे क्या करते थे, वेरिएबल क्रिएट करते थे। फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट किया एक्स नाम का वेरिएबल जो कि 10 वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो 10 क्या हो गया, 10 आपका हो गया इंटीजर। तो कंपाइलर या कंप्यूटर को कौन बताएगा कि आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया है वो किस टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। वो बताता है आपका डेटा टाइप। तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे इंट एक्स इक्वल्स टू 10। तो एक्स आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया, और ये आपका हो गया इंट डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का यूज़ क्या है, ये आपके कंप्यूटर को बताता है कि आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया है वो किस टाइप के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। क्या वो इंटीजर करेगा, क्या वो कैरेक्टर करेगा, क्या वो स्ट्रिंग करेगा, क्या वो बूलियन करेगा। तो जो अलग अलग डेटा टाइप्स है उनमें से कौन सा डेटा टाइप अपने वेरिएबल को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे, उसे कौन बताता है, उसे बताता है डेटा टाइप आपका। ठीक है। तो डेटा टाइप देखिए, ब्रॉडली हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। आपका पहला कैटेगरी क्या आता है, यूज़र डिफाइंड टाइप। तो इनको हम आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर सेकंड आता है बिल्ट इन टाइप्स, जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे फंडामेंटल हो गए, ये हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। और तीसरा क्या है, तीसरा है डिराइव टाइप। कि जो एरे फंक्शन पॉइंटर से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में, इनके ऊपर पूरा लेक्चर सीरीज आएगा। तो इनको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी के लिए हमें क्या समझना है, अभी हमें समझना है बिल्ट इन टाइप्स क्या होता है। ठीक है। देखिए पहला टाइप क्या हो गया, इंटीग्रल टाइप। इंटीग्रल में क्या हो गया, आपका जो इंटीजर हो गया जो कि होता है नंबर्स, बेसिकली अब माइनस नेगेटिव नंबर्स हो गया, आपका जो जीरो हो गया या पॉजिटिव नंबर्स हो गया, ये आते हैं इंटीजर्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पे आता है कैरेक्टर। आप सोचेंगे कैरेक्टर कैसे हो गया इंटीजर। देखिए कैरेक्टर सिर्फ अल्फ़ाबेट को ही नहीं होता है, कैरेक्टर में आप डिजिट भी स्टोर कर सकते हैं, आप स्पेशल कैरेक्टर भी कर सकते हैं। कैरेक्टर बेसिकली क्या हो गया, कोई भी एक कैरेक्टर, या फिर वन हो गया या टू हो गया, जो कोई एक कैरेक्टर जब होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। सिर्फ अल्फ़ाबेट ही नहीं याद रखिएगा, वो डिजिट भी हो सकता है, सिंगल डिजिट, या कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो ये इंटीजर कैसे हुआ, देखिए आस्की करके एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल में लेक्चर बना दूंगा। तो वहाँ मैं आपको और इससे अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगा कि कैरेक्टर इंटीजर कैसे होता है। बेसिकली देखिए आस्की, अभी के लिए मैं एकदम शॉर्ट में बताऊँ तो हर एक कैरेक्टर का एक नंबर न्यूमेरिकल कोड होता है, जो कि एक आस्की नाम के एक कंप्यूटर सोसाइटी है, उन्होंने ये हर एक नंबर को एक कोड में स्टैंडर्डाइज किया था। तो इसलिए हर एक जो अल्फ़ाबेट है उसके लिए एक करस्पॉन्डिंग इंटीजर कोड है, जिनको हम उस कैरेक्टर को उस इंटीजर कोड से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें ए को एक्सेस करना है तो हम उसका आस्की कोड, जो उसका नंबर एक होगा, इंटीजर होगा, उसके थ्रू भी हम ए को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम आस्की वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। अभी के लिए आप मेन फोकस करिए कि इंटीजर जो होता है वो आगे आपका इंटीग्रल टाइप के अंदर, जो कि आपका नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो होता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप क्या था, वॉइड। वॉइड मतलब क्या, एम्प्टी, यानी कि कुछ नहीं। जब हमें कुछ ऐसा डिनोट करना है जो कि पूरा एम्प्टीनेस है, यानी कि खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो उस समय में हम क्या यूज़ करते हैं, उस समय हम वॉइड यूज़ करते हैं। और मान लीजिए आपको एक फंक्शन आप क्रिएट करते हैं, और आप चाहते हैं कि वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, तो आप वो फंक्शन का डेटा टाइप क्या क्रिएट करेंगे, आप उसका डेटा टाइप क्रिएट करेंगे वॉइड। वॉइड क्या दर्शाता है कि आपका जो फंक्शन है वो कुछ नहीं रिटर्न करता है। तो जब कुछ नहीं वाला सिचुएशन आएगा तब हम वॉइड को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरा आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट देखिए क्या होता है, या तो ये आपका होता है डेसिमल, जैसे एग्जांपल 3.14। तो कोई भी ऐसा डेसिमल नंबर आता है तो उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर दो टाइप और डेटा टाइप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लोट एंड डबल। तो फ्लोट समझ लीजिए जहाँ आपका लेस प्रिसीजन मिले, और डबल होता है फ्लोट से डबल प्रिसीजन, यानी डेसिमल के बाद कितना एक्यूरेटली आप जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो आपका प्रिसीजन होता है। तो डबल ना समझ लीजिए लेंथ आपका बढ़ा देता है, आप ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा उसमें प्रिसाइजली, यानी कि डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट को आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, उसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं। अगर कोई छोटा डेसिमल हो जहाँ पे ज़्यादा डिजिट यूज़ ना करना हो, वहाँ पे हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखिए आता है आपके सामने सवाल, वाई डेटा टाइप। और व्हाट तो समझिए कि डेटा टाइप होता क्या है, लेकिन वाई, वाई वी नीड डेटा टाइप। तो पहला रीज़न तो आपने पहली स्लाइड में देख लिया कि वो आपके कंपाइलर को बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो कौन से डेटा टाइप को अपने अंदर स्टोर करेगा। बट इससे फ़ायदा क्या होगा, कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हमने पहले लेक्चर में सी प्लस प्लस के देखा था कि सी प्लस प्लस इज़ अ वेरी एफिशिएंट लैंग्वेज।
तो एफिशिएंसी हम कैसे मेज़र करते हैं? हम बेसिकली मेज़र करते हैं टाइम से, यानी कि कितने जल्दी आपका कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर पा रहा है, या फिर हम स्पेस से मेज़र करते हैं, यानी कितने कम स्पेस में आपका काम हो जा रहा है। तो ये इस 2 तरीके से हम एफिशिएंसी को मेज़र करते हैं। तो हम डेटा टाइप से हम किसका यूज़ करेंगे? हम स्पेस की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। यानी कि जब आपने कंप्यूटर को बताया कि आपको एक इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाना है, तो इंटीजर एक पर्टिकुलर स्पेस मेमोरी में लेता है। तो क्या होगा, अपने आप आपके मेमोरी जो ब्लॉक है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर उतने उतने ही जितना वो इंटीजर को रिक्वायर्ड है, सिर्फ उतने ब्लॉक का मेमोरी इस एक्स नाम के वेरिएबल के एलोकेट हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई बड़ा नंबर स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग। लॉन्ग भी देखिए एक इंटीजर टाइप का ही डेटा टाइप है, बट इसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। बट मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 4 बाइट्स का स्टोर करता है डेटा इंटीजर आपका, और लॉन्ग मान लीजिए 8 बाइट करता है। अगर आपने अगर आपको छोटा कोई नंबर स्टोर करना है, तो आपने उसका क्या किया, आपने उसे लॉन्ग दे दिया, तो क्या होगा, आपको सिर्फ 4 बाइट का स्टोरेज का रिक्वायरमेंट था, बट आपने उसे क्या किया, लॉन्ग बनाया। तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपको 8 बाइट का स्टोरेज दे देगा। तो आपका जो रिमेनिंग 4 बाइट्स है वो क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो वो वेस्टेज से बचने के लिए हमारे पास डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक, ताकि कंप्यूटर को खुद फिगर आउट ना करना पड़े। अगर आपने कोई, मान लीजिए डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, कंप्यूटर का आपने नंबर दिया, वो अपने आप गेस करता है कि यार इसे लॉन्ग में देना है, इंटीजर में देना। मान लीजिए इसे लॉन्ग में दे दिया, तो क्या होगा, आपका काम सिर्फ 4 बाइट से चल सकता था। बट क्योंकि कंप्यूटर ने उसे अपने आप लॉन्ग असाइन कर दिया, यानी कि आपको 8 बाइट इस नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ में दिया गया, तो उससे क्या होगा, आपका जो रिमेनिंग बाइट्स है उसका वेस्टेज हो गया, क्योंकि वो पूरे नंबर के लिए आपको इतना स्पेस एलोकेट हो गया, बट आपको ज़रूरत है सिर्फ 4 बाइट्स का। इसलिए यहाँ पर डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपने डिफाइन कर दिया कि मुझे इंट नाम का बनाना है, यानी कंप्यूटर को पता चल गया आपको एक छोटा नंबर स्टोर करना है जो कि 4 बाइट्स के अंदर में आ जाएगा, तो आपको फालतू की एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देगा। आपको जितना रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही स्पेस वहाँ पे एलोकेट होगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। इसलिए डेटा टाइप का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ये, और वो सी प्लस प्लस को काफ़ी एफिशिएंट लैंग्वेज बनाता है, क्योंकि उससे आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए डेटा टाइप का इंपॉर्टेंस है। अब देखिए आपके सामने आता है रेंज एंड साइज। तो देखिए यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स है, ये आप अपने आप से खुद गो थ्रू कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको सारे लिस्ट प्रोवाइड कर दिए, जो भी हमारे मेन मेन हमारे डेटा टाइप्स आते हैं, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे बिल्ट इन टाइप्स, उसके अंदर जितने भी डेटा टाइप्स है वो उसका मैंने यहाँ पे लिस्ट आपको दे दिया है। तो आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने लैपटॉप में से सेव कर लीजिए इस स्लाइड को। अब बाकी कभी भी आपको रेफर करना हो तो आराम से आप आगे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, आपको डेटा टाइप का नाम बताया है, कौन कौन सा डेटा टाइप है, वो कितना स्पेस मेमोरी में लेता है, तो उसका रेंज क्या है। रेंज यानी उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंटीजर है, उसका रेंज इतना है, तो इसके बाहर के आपने कोई अगर इससे एक नंबर भी ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो वो इंटीजर के अंदर आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो रेंज से पता चलता है कि आप कौन से नंबर से लेके कहाँ तक के नंबर वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देखिए रेंज के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, जिससे कि आप, जैसे कि इंटीजर्स हो गए, अनसाइंड इंट हो गए, शॉर्ट हो गया, आपका लॉन्ग इंट हो गया, या फिर आपका साइंड कैरेक्टर हो गया, अनसाइंड कैरेक्टर हो गया, ये सब का जो रेंज है, ये देखिए आपके पास कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर आपके कॉलेज के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या कोई आपके एमसीक्यू एग्जाम में भी आ सकता है। तो वो कैलकुलेट करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो वो आपको लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उस ट्रिक की मदद से आप बिल्कुल भी आराम से ये सारे जो मैंने आपको हाईलाइट किया, वो सब डेटा टाइप्स के रेंज आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, आपको ये साइज सबको याद करना है, क्योंकि आपको सबका साइज याद नहीं करना, आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको किसका इसका याद करना है। आपको याद करना है शॉर्ट इंट का, आपको याद करना है इंटीजर का, अनसाइड इंटीजर का, लॉन्ग इंट का, लॉन्ग लॉन्ग इंट का, और आपको याद करना है ये कैरेक्टर और फ्लोट का, और आप डबल का भी याद कर लीजिए। तो ये सब का आपको क्या करना है, आपको साइज़ याद करना है कि कौन सा डेटा टाइप मेमोरी में कितना साइज़ लेता है। और जहाँ रेंज का बात आता है, देखिए जो जो रेंज आपको याद करना है उसके मैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिक बता दूंगा, तो ये आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखिए जो इतने बड़े बड़े नंबर से आपको याद करने के लिए फिजिबल नहीं है, आप ऐसे याद नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक को फॉलो करिए, आप बिल्कुल बहुत ईजिली विद इन अ सेकेंड्स आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेंज हम कैसे निकालते हैं, उसका क्या ट्रिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट मिल पाए। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आपका देखने के लिए वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।